हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीम ग्राफिक्स चैनल। मैं हूं उत्कर्ष पटेल। आज हम देखेंगे ऑटोकैड यूनिट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली यूनिट सिस्टम्स दो टाइप की होती है। एक होती है मेट्रिक और दूसरी इम्पीरियल। मेट्रिक यूनिट में डिस्टेंस के लिए जो यूनिट होते हैं वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर जैसे यूनिट होते हैं। और जो इम्पीरियल सिस्टम है उसमें फुट एंड इंच के यूनिट्स होते हैं डिस्टेंस के लिए। अभी ऑटोकैड में हमको दो टाइप से यूनिट सेट करने होंगे। एक है ड्राइंग्स यूनिट और दूसरा है डायमेंशनल यूनिट्स। ड्राइंग यूनिट्स मतलब हमको ड्राइंग करने के लिए जो यूनिट सेट करने हैं वो है ड्राइंग यूनिट्स। और ड्राइंग हो जाने के बाद उसमें डायमेंशनिंग करने के लिए जो यूनिट सेट करने हैं वो है डायमेंशनल यूनिट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे ड्राइंग यूनिट सेट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट सेट करने के लिए या तो मैं ऑटोकैड आइकन पे सिलेक्ट करके ड्राइंग यूटिलिटी में जाके यहाँ से यूनिट को प्रेस कर सकता हूँ, जिससे ड्राइंग यूनिट्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। या फिर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में UN लिख के एंटर प्रेस कर सकता हूँ, जिससे भी सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लेंथ सेक्शन है, तो लेंथ के जो भी यूनिट सेट करने हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ऑटोकैड में लेंथ के लिए हमारे पास 5 यूनिट है: आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक। जिसमें से फ्रैक्शनल और साइंटिफिक ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करेंगे। यदि हमको मैट्रिक सिस्टम में काम करना है तो हम ड्राइंग यूनिट यहाँ पे डेसिमल सेट करेंगे, जिससे मैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में काम कर सकता हूँ। और यदि मुझे फुट इंच में काम करना है कि इम्पीरियल सिस्टम में काम करना है तो मैं यहाँ से आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं जो यूनिट ड्राइंग के लिए यहाँ सेट करूँगा वही यूनिट मुझे यहाँ पर भी सेट करना होगा। जैसे मैं मैट्रिक सिस्टम में काम कर रहा हूँ तो यहाँ मैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर सेट कर सकता हूँ। हम यहाँ पे जो यूनिट सेट करेंगे तो दूसरा कोई ड्राइंग यदि दूसरे यूनिट वाला ड्राइंग है और वो ड्राइंग हम इस ड्राइंग में इंसर्ट करा रहे हैं तो वो ड्राइंग यहाँ पे जो भी यूनिट होगा वो यूनिट में कन्वर्ट होके इस ड्राइंग में आएगा। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे और एक वीडियो में। तो सबसे पहले हम लेंथ के यूनिट समझते हैं। जब यहाँ पे मैं डेसिमल दे रहा हूँ तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर किसी भी यूनिट में मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पे सैंपल आउटपुट दिया है जिसमें आप देख सकते हो x, y, z वैल्यू लिखी हुई है। तो x वैल्यू है 1.5, y वैल्यू है 2.0039 एंड z वैल्यू है 0। या फिर यहाँ पे डिस्टेंस दिया है 3 यूनिट डिस्टेंस, 45 डिग्री, 0 मिनट और 0 सेकंड पे। तो यहाँ पे मुझे मैट्रिक सिस्टम में काम करना है तो मैं डेसिमल पे सेट कर सकता हूँ, और मैट्रिक सिस्टम में जो भी यूनिट में काम करना है वो यूनिट में यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। अभी जैसे मुझे फुट इंच में इंपीरियल यूनिट्स में काम करना है तो मैं यहाँ आर्किटेक्चरल ले सकता हूँ। जब हम आर्किटेक्चरल लेंगे तो आप यहाँ पे 1.5 की जगह पे देख सकते हो कि 1 and 1/2 इंच दिखा रहा है। मतलब कि इंच का जो पार्ट है वो आपको फ्रैक्शनल तौर पे दिखाया जाएगा। यदि मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डेसिमल के बाद यूनिट दिखा रहा है वो पॉइंट में यूनिट दिखा रहा है। तो ऐसे यहाँ पे आप कोई भी यूनिट सेट कर सकते हो। अभी लेंथ के लिए जो यूनिट सेट करा उसका प्रिसीजन आप यहाँ से सेट कर सकते हो।
आपको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक प्रिसीजन चाहिए, 4 डेसिमल तक प्रिसीजन चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यदि आप आर्किटेक्चरल में हो तो इंच का जो पार्ट है वो ½ इंच तक एक्यूरेसी, 1/4 इंच तक एक्यूरेसी या 1/8 इंच तक एक्यूरेसी दिखाएगा, वो आप यहाँ से प्रिसाइज कर सकते हो। यदि आप इंजीनियरिंग यूनिट सिलेक्ट करते हो तो पॉइंट के बाद कितने जीरो तक आपको प्रिसीजन चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये हो गई लेंथ के यूनिट्स की बात। अब हम देखते हैं एंगल के यूनिट्स के लिए। एंगल के यूनिट में यहाँ पे 5 तरीके के यूनिट है, जिसमें से हम ग्रेडियंट, रेडियंट और सर्वेयर्स यूनिट को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। तो हम आज समझेंगे डेसिमल डिग्री और डिग्री मिनट सेकंड के बारे में। डेसिमल डिग्री में क्या होता है कि जो सब यूनिट होता है वो 100 सब यूनिट होने से एक मेन यूनिट होता है। तो पॉइंट के बाद 99 तक वैल्यू आपको मिलती है। 100 हो जाने से वो पॉइंट के पहले की फिगर में एक ऐड हो जाता है। वैसे दूसरा यूनिट है डिग्री मिनट सेकंड, जिसमें सबसे छोटा यूनिट है सेकंड। जब 60 सेकंड्स हो जाते हैं तो 1 मिनट बन जाती है, जब 60 मिनट बन जाती है तो 1 डिग्री हो जाती है। ऐसे आप डिग्री, मिनट और सेकंड की तौर पे एंगल सेट कर सकते हो। तो ये यूनिट में आपको यहाँ पे दिखेगा 45 डिग्री, 0 मिनट और 0 सेकंड। यदि मैं यहाँ पे डेसिमल डिग्री सेट करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 45.0 डिग्री दिख रही है। जैसे हमने लेंथ में प्रिसीजन सेट किया, वैसे ही हम यहाँ पे डेसिमल डिग्री में पॉइंट के बाद 2 फिगर, 4 फिगर या 6 फिगर तक का प्रिसीजन दे सकते हैं। और यदि हम डिग्री मिनट सेकंड में है तो हम सिर्फ डिग्री तक का प्रिसीजन, डिग्री मिनट तक का प्रिसीजन, डिग्री मिनट सेकंड तक का प्रिसीजन या फिर सेकंड में भी पॉइंट का प्रिसीजन 1 जीरो तक, 2 जीरो तक या 3 जीरो तक प्रिसीजन रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेसिमल सिलेक्ट कर लेता हूँ। 4 पॉइंट तक का मैं यहाँ पे प्रिसीजन रख रहा हूँ। ये प्रिसीजन का मतलब है कि ऑटोकैड जो भी वैल्यू आपको दिखाएगी वो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक का प्रिसीजन से आपको वैल्यू दिखाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो डेटा डेटाबेस में सेव होता है वो 4 डेसिमल तक सेव होगा। ये सिर्फ आपको दिखाने के प्रिसीजन के बारे में है। मैं यहाँ पे मिलीमीटर भी सेट कर लिया हूँ। यहाँ पे मैं डेसिमल डिग्री सेट कर लेता हूँ। उसकी प्रिसीजन में 2 यूनिट तक रख रहा हूँ और ओके प्रेस करा। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे पास एक एंगल चार्ट है। ऑटोकैड में डिफ़ॉल्ट ईस्ट डायरेक्शन में 0 डिग्री को दिया गया है, नॉर्थ डायरेक्शन को 90 डिग्री दिया गया है, वेस्ट डायरेक्शन को 180 और साउथ को 270 डिग्री दिया गया है। मतलब कि हमारी 0 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन या फिर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारी 0 डिग्री है। अब जब भी आप ऑटोकैड में एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आपका एंगल पॉजिटिवली इंक्रीज होगा, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपका एंगल नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑटोकैड में डिफ़ॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम है, इसीलिए हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 90 मूव करते हैं तो नॉर्थ में 90 डिग्री मिल रही है, और 90 डिग्री मूव एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो 180 मिल रही है। आइए ज़रा हम एग्जाम्पल से देख रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करके मैं @500 एंगल 0 दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक लाइन क्रिएट हो गई है। अभी सपोज़ मैं फिर से यहाँ से एक लाइन में दे रहा हूँ 500 एंगल 45। तो आप देख सकते हो कि 45 डिग्री मेरा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और यदि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से @500 एंगल -45, तो माइनस में एंगल देने से मेरा जो भी एंगल होगा वो क्लॉकवाइज कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से हमारी डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड सिस्टम है। तो आइए देखते हैं ये डिफ़ॉल्ट सिस्टम कहाँ पे है और उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं वापिस UN लिख के एंटर प्रेस कर रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लॉकवाइज पे टिक नहीं है, इसलिए मेरा जो भी एंगल में 45 दे रहा हूँ तो वो एंटी क्लॉकवाइज 45 हो रहा है, और माइनस दे रहा हूँ तो वो क्लॉकवाइज हो रहा है। यदि मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और मैं अभी सपोज़ मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, अब मैंने क्लॉकवाइज में क्लिक किया हुआ है और मैं इसको रोटेट करता हूँ, तो यहाँ पे बेस पॉइंट देके सपोज़ मैं रोटेशन एंगल पे 45 दे रहा हूँ, तो अभी 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है। और मैं सपोज़ उसको फिर से रोटेट करता हूँ और रोटेशन एंगल में मैं -45 दे रहा हूँ, तो वो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट हुआ। उसका कारण है हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज सेटिंग पे टिक किया है। हमारा ऑटोकैड में डिफ़ॉल्ट सेटिंग है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे टिक नहीं होगा। अब हम देखते हैं ये डायरेक्शन बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट जो बेस एंगल है वो ईस्ट में है, ताकि 0 डिग्री हमारी ईस्ट में दिखाई हुई है। नॉर्थ में हमारी 90 डिग्री है, वेस्ट में 180 डिग्री है, साउथ में 270 डिग्री है। ये सेटिंग होने के कारण मैं जब 0 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर रहा था तो मेरी लाइन पॉजिटिव x डायरेक्शन में ड्रॉ हो रही थी। सपोज़ मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 0 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन को करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। अब मैं कोई लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ क्लिक करके @400 एंगल साइन एंड मैं 0 डिग्री दूंगा, तो मेरी लाइन वर्टिकली ड्रॉ होगी, पॉजिटिव y डायरेक्शन में ड्रॉ होगी। उसका कारण है कि मैंने यूनिट में डायरेक्शंस में यहाँ पे बेस एंगल नॉर्थ को बना दिया है। ऐसे में कोई भी एंगल को मैं बेस एंगल बना सकता हूँ। मैं यहाँ अदर में जाके कोई भी ऑड एंगल को भी बेस एंगल बना सकता हूँ। जैसे देखते हैं मैं यहाँ पे 37 डिग्री को बेस एंगल बना रहा हूँ। अब मैं ओके प्रेस करूँगा और कोई लाइन में ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे 500 एंगल 0 करके मैं ड्रॉ करूँगा, तो आप देख सकते हो कि अब मेरी 37 डिग्री वो बेस एंगल हो गई है और मेरी 0 डिग्री वो डायरेक्शन में दिखा रही है। ये सब समझने के लिए था। हम जो भी डिफ़ॉल्ट यूनिट्स हमारे सेट है उसमें ही ज़्यादातर काम करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट हमारा बेस एंगल है ईस्ट डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो ये था हमारा यूनिट के बारे में। ड्राइंग यूनिट हम कैसे सेट करते हैं वो हमने इस वीडियो में देख लिया। अब हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि हम डायमेंशनल यूनिट्स कैसे सेट करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारी चैनल स्ट्रीम ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।